नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। मैं जो है अपने आदर्शों पे चलता हूँ और अगर सच कहना अगर बदतमीजी है तो ये बदतमीजी मैं हमेशा करूंगा। अगर मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा को अगर प्रखर रूप से कहता हूं और बीजेपी की विचारधारा को मैं अगर कटाक्ष करता हूं, अगर ये कहना बदतमीजी है तो हमेशा करता रहूंगा। जो प्रिविलेज है विधायकों का, एक सबसे बड़ा जो है एक ये कहिए कि संविधान से एक जो हमें प्रावधान हुआ है वो हमारा प्रिविलेज है। सदन के अंदर हमें जो है अपनी बात कहने को पूरा स्वतंत्रता है और जो हम सदन के अंदर जो बात कहेंगे वो किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल भी नहीं है। परंतु आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से लगातार हम जो है नियम 130 आपदा को लेकर चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के बाद जो है 19 माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया और जवाब देना जो है राजस्व विभाग जो मेरे अधीन है, बतौर मंत्री मुझे जवाब देना था और मैं जवाब दे रहा था। जब मैं इसका जवाब दे रहा था, इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष जो है सदन के अंदर जो है स्टॉर्म करके आगे और खड़े खड़े बिना परमिशन लिए जो है आसीन से वो अपना जो है वहां पर मेरे खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि इतने उत्तेजित होकर आक्रोश होकर जो है आक्रामक होकर मुझे कहा कि नॉनसेंस। अब बताइए ये कि मैं जो वहाँ अपना जो है रिप्लाई दे रहा था किस किस्म का नॉनसेंस हो गया। और नॉनसेंस का मतलब ये जो समझते होंगे किसी को अपमानित करना हो तो इस किस्म के शब्द कहा जाता है। तो मेरा जो एक प्रिविलेज है, जो मेरा विशेष अधिकार है, उसका हनन हुआ है और आज मैंने जो है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो है विशेष अधिकार हनन का मामला जो है अध्यक्ष महोदय को मैंने लिखित में दिया है और मैंने इनसे मांग की है कि इसके ऊपर नियमों के तहत जो है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो है प्रिविलेज का जो मेरे खिलाफ इन्होंने जो है इस किस्म की जो है शब्दों का प्रयोग करके मुझे अपमानित किया है, उसका जो है कार्रवाई किया जाए। कोई शब्द कार्रवाई से हटे क्या? हमारा प्रिविलेज क्या जो हमारे खिलाफ जो बात रखी गई है क्या वो खत्म थोड़ी हो जाएगा? तो जो मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है वो तो वो रहता ही है। तो मैंने इसको नियमों के तहत ही जो इनकी शिकायत की है और नेता प्रतिपक्ष को नियमों के अंदर रह के ही विधानसभा के अंदर अपनी बात कहने का जो है उनको अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब नहीं है कि वो नियमों से ऊपर है, वो भी नियमों की परिधि में आते हैं। ये अलग बात है कि अध्यक्ष उनको नेता प्रतिपक्ष के नाते थोड़ा या कई बार बहुत ज्यादा समय भी देते हैं, वो तो हम लोग भी मानते हैं। परंतु ये थोड़ी है कि वो जो है नियमों को ताक पे रख के हमेशा हर मामले में जो है वो उसमें घुसे और जो है अपनी बात कहकर दूसरों को बात करने ना दें और दूसरे जब बात करते हैं तो उनके साथ जो है अनाप शनाप और उनके विशेष अधिकार का जो है हनन करते हैं। डिस्कस नहीं तो हम 19 मान्य सदस्यों ने, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे, 40 मिनट उन्होंने बात उठाई अपनी। तो मुझे क्या उनके इलाके में जो काम हुआ, जो सरकार ने वहाँ काम किए, जो मैंने बतौर राजस्व मंत्री वहाँ काम किए, क्या मुझे नहीं बताना है? वो मैं वही बात तो कर रहा था और ये भी बताने का मेरा अधिकार है कि उनके चुनाव क्षेत्र में जब मैं गया वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से तिरंगे का अपमान किया, किस तरह से तिरंगे के ऊपर काले झंडे फेंके, चप्पलों तक फेंके। या कहना कोई गलत था? क्या ये कहना गलत था कि वहां पर जो सड़कें बनी जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय अगर ये ठीक से साइंटिफिक तरीके से सड़कें बनाते, करीब करीब जो है 200 से ज्यादा सड़कें बनाई और उसमें जो है 55 से ज्यादा एफआरए के जो है एफसीए के जो है वायलेशंस हुए, उन सब का जिक्र क्या जनता को नहीं बताना था हमने? अगर ये बात मैं उठा रहा था, या फॉरेस्ट जो और जो हमारा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है थुनांग में, जहाँ पर इन्होंने जो है 5 सालों में अपने समय में कॉलेज तो वहाँ पर शुरू करा दिया, परंतु उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ और बाढ़ में ये बच्चे जो है अपने को असुरक्षित पा रहे थे, रहने के लिए इनको पीजी में रहना पड़ रहा था। ये लोग जब आए हमारे पास, शिमला मुख्यमंत्री से मिले, इनके पेरेंट्स मिले, मुझसे मिले, इन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, उधर तीसरी बार बाढ़ आ चुका है, हमें जो है वहाँ पर जान का खतरा है, हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। तो हमने टेम्पररी इसको शिफ्ट किया, मंडी के अंदर ही इसको शिफ्ट किया, बेहतर जगह पे शिफ्ट किया। ये करना कोई गलत था? अगर यही करना गलत था, इसी बात को लेकर ये जो है बार बार मेरे पे जो है हर किस्म के जो है अंदर विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी, अंदर कहते हैं बदतमीज है, बाहर कहते हैं कि अपनी खाल में रहो, यहाँ तक कहते हैं कि वो व्यक्ति। तो मैं जो है इस किस्म के जो शब्दावली जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, क्या इनसे शोभा देती है इस तरह से? क्या ये जो है एक किस्म से ये जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, क्या डराने का प्रयोग कर रहे हैं हमारे को? राम जी के घर के बारे में बताया कभी व्यक्तिगत? मैंने उनके चुनाव क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई है,
जिस कारण वहां पर एक प्राकृतिक आपदा में जो मैन मेड डिजास्टर हुआ उसका जिक्र करना गलत था क्या वहां पर? और क्या तिरंगे के ऊपर जब इन्होंने काले झंडे फेंके, काले और जो है चप्पलें फेंके, तिरंगे का अपमान किया, उसकी बात मैं न करूं, ये कोई व्यक्तिगत हो गया? एक शब्द मुझे अब पूरे विधानसभा के रिकॉर्ड में खंगाल के बताइए जहां मैंने कोई गाली गलौज किया हो या असंसदीय शब्द किया हो, मुझे अब बताइए तो, दिखाई तो सही। ये सिर्फ ऐसा कहना कि बदतमीज कहने से बदतमीज बन जाएगा। ये मुझे कहता है कि खाल में रहो। इनका खाल किस किस्म का बना हुआ है? मनुष्य जाति का खाल तो सभी के टिश्यूज से बने हैं, ये कोई गेंडे का खाल लगाया हुआ है? मैं भी तो कह सकता हूँ इस किस्म से। ये व्यक्ति मुझे कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ वो व्यक्ति। तो ये क्या अच्छा लगता है? शुरुआत किसके तरफ से हो रही है? ये तो बड़े आदमी है, मुख्यमंत्री पूर्व के रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, और मेरे साथ क्या कहते हैं जब ये मुख्यमंत्री थे कि ठंडे इलाके का आदमी गर्म हो रहा है। मैं अगर अपनी बात को एक तर्क के साथ, अगर कुछ जोश के साथ बात करूं तो वो भी तो इनको तकलीफ हो जाती है। मैं कभी भी व्यक्तिगत किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं हुआ, मैं किसी नेता के ऊपर नहीं करता हूं। हाँ, मैं करता हूं विचारधारा की बात, मैं करता हूं लोकतंत्र की बात, मैं करता हूं तर्क की बात। मैं इनको जब आईना दिखाता हूं, उस आईना में इनका डरावना शक्ल इनको दिखता है, वही इनकी दुविधा है, वही इनकी पीड़ा है।